16th सम देखते हैं. डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एग्जिट्स द फिफ्थ टर्म बाय 12. जैसा बोला हम वैसा करते हैं. डिटरमाइन द एपी, एपी हमें फाइंड करना है. तो एपी इक्वल्स टू हमने यहाँ लिख लिया क्वेश्चन मार्क. आपको मैंने पहले भी बताया, इस तरह से सब चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे आपको बार बार क्वेश्चन को रीड ना करना पड़े, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रीड करने में टाइम वेस्ट होता है हमारा. ठीक है. थर्ड टर्म इज 16, तो A3 इक्वल्स टू 16 एंड द सेवेंथ टर्म एग्जिट्स द फिफ्थ टर्म बाय 12. तो A7 इक्वल्स टू A5 प्लस 12. इसके पहले क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें यही कंडीशन दी हुई है. एग्जिट्स का मतलब होता है मोर, है ना, और मोर के लिए हम साइन जो है वो प्लस का यूज करते हैं, इसलिए A5 प्लस 12 हमने यूज किया है यहाँ पे. अब सारी चीजें जो जो क्वेश्चन में दी थी हमने लिख ली है, तो अब हमें क्वेश्चन को देखने की भी जरूरत नहीं है. ठीक. अब ये जो हमने लिखा है A3 इक्वल्स टू 16, यहाँ पर हमारा जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 D इक्वल्स टू 16, तो बन जाएगा A प्लस 2D इक्वल्स टू 16. ठीक है. A प्लस 2D इक्वल्स टू 16. अभी आगे सॉल्व नहीं हो सकता, हम इसे कर देंगे इक्वेशन 1. सेकेंड कंडीशन ये दी थी A7 इक्वल्स टू A5 प्लस 12 हो रहा है. A7 और A5 इन दोनों में भी हम क्या करेंगे, जनरल टर्म के अकॉर्डिंग, जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू लिखेंगे. तो ये हो जाएगा A प्लस 7 माइनस 1D इक्वल्स टू A प्लस 5 माइनस 1D प्लस 12 एज इट इज चलेगा. A प्लस 6D इक्वल्स टू A प्लस 4D प्लस 12. अब ये जो A और D है ये हम शिफ्ट करेंगे, तो A ऑलरेडी था, प्लस का A शिफ्ट करने पे यहाँ पे बनेगा माइनस का, प्लस 6D यहाँ पर ऑलरेडी है, यहाँ से 4D आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का, इक्वल में 12 एज इट इज. ऐसा करने पर A से A क्लियरली हमें दिख रहा है कि कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये A प्लस का है और ये A माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया. 6D माइनस 4D करेंगे तो यहाँ बचेगा 2D इक्वल्स टू 12. D इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 2, कट करेंगे तो D इक्वल्स टू क्या हो गया, 6. ठीक है. तो D का वैल्यू कितना आ गया, 6. अब ये जो D का वैल्यू आया है इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. ठीक है. इक्वेशन 1 में हम इसे क्या करेंगे, पुट करेंगे. इक्वेशन 1 हमारी क्या है, A प्लस 2D इक्वल्स टू 16, इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा A प्लस 2 इंटू D के जगह 16, सॉरी D के जगह 6 इक्वल्स टू 16. A प्लस 2 6 12 इक्वल्स टू 16, प्लस 12 शिफ्ट करेंगे तो माइनस का, A इक्वल्स टू 16 माइनस 12, A इक्वल्स टू क्या आया, 4. क्वेश्चन में हमें बनाने को बोला है AP. AP बनाने के लिए सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत होती है हमें, A और D. A और D हमारा आ चुका है, अब हम AP बना सकते हैं. तो AP बनाने के लिए फर्स्ट होता है A जो कि आया है 4, सेकेंड टर्म होती है A प्लस D, A के जगह 4 प्लस D के जगह 6, तो ये बन जाएगा 10. थर्ड टर्म A प्लस 2D, A के जगह 4 प्लस 2 इंटू D के जगह 6, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6 12, दोनों को प्लस करेंगे तो नंबर हो जाएगा 16. 3 डिजिट आ गई है, काफी है. तो AP इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म आया था 4, सेकेंड 10, थर्ड 16, डैश लगा देंगे, डॉटेड लाइन करेंगे क्योंकि AP हमेशा इसी फॉर्म में होती है. तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में हमें पूछा था. ठीक है. चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं. फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 253. एक AP दी हुई है 3, 8, 13, 253. इसके लास्ट से हमें 20th टर्म फाइंड करना है. देखिए लास्ट से करना है मतलब यहां से, तो सबसे पहले ये जो AP लिखी हुई है इस AP को हम रोटेट कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट से बोला है तो उस चीज को हम आगे ले आते पहले. तो ये बन जाएगा 253 डैश 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 चलेगा. पूरी की पूरी सीरीज हम रोटेट कर रहे हैं, तो पहले 13 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 3 आएगा, तो ये ध्यान रखना है. 253 इधर आया
और ये पूरी सीरीज हम उल्टी कर रहे हैं ना, रोटेट कर रहे हैं, तो पीछे से आगे आएगा तो 13, 8 और 3, फिर इस तरह से हमें नोट करना है। अब यहाँ से हम वैल्यू क्या क्या निकाल सकते हैं, ए निकल जाएगा। अब ये सीरीज को जब हमने रोटेट कर दिया तो ये 253 सबसे आगे आ गया, तो ए का वैल्यू हमारा हो जाएगा 253। डी इक्वल्स टू हम क्या करते थे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे फर्स्ट लेकिन सेकेंड टर्म नहीं है, लेकिन सीरीज के लास्ट में देखें तो यहाँ पे कंटिन्यू हमें 3 नंबर है, तो इन नंबर में से हम क्या कर सकते हैं, डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। लास्ट के ही नंबर हम लेंगे। अगर ये नंबर आगे होता जैसे ये सीरीज दी थी तो हम 8 - 3 करते। अब यहाँ पर भी वही काम करना है, लेकिन हम 3 - 8 करेंगे। पीछे के नंबर में से आगे का नंबर हमेशा माइनस होता है, ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा 3 - 8, तो नंबर हमें मिलेगा -5। तो ए आ गया 253, डी आ गया -5। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द 20th टर्म, TH लगाए मतलब ये n का वैल्यू होगा। n कितना है हमारे लिए 20। जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा लेते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n -1 d। a के जगह आएगा 253 प्लस n के जगह 20 -1, d के जगह आ जाएगा -5। 253 प्लस 20 -1 करेंगे 19, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा क्योंकि ब्रैकेट हम हटा रहे हैं, -5 होगा। 253 प्लस माइनस -19 इंटू 5, 253 माइनस 19 इंटू 5, 95 आ रहा है, ठीक है। तो 19 इंटू 5, 19 5 सा 95। अब इसे माइनस करना है, तो 253 माइनस 95। ये चीज मैं बार बार आपको रफ में इसलिए करके बता रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम टाइम गलतियां यहीं पर होती है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन्हीं में गलतियां होती है, नंबर गलत आ जाता है, फिर सम हमारा गलत चला जाता है। तो अगर आपको कहीं पर भी किसी भी स्टेप पे कंफ्यूजन होता है तो उसे रफ में एक बार करके फिर देखना है हमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, ये होगा 13 में से 5 माइनस करेंगे 8, 4 - 9 नहीं होगा, ये होगा 1 और ये बनेगा 14 - 9 करेंगे 5 और ये 1 एज इट इज, तो ये बन गया 158, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा हमारा 158, बस ये हमारा आंसर आ गया। अब ये जो an लिख रहे थे यहाँ पे A20 लिखते जाएंगे, ठीक है, A20 लिखेंगे क्योंकि हमारा 20th टर्म का ही वैल्यू उन्होंने बोला था, तो A20 आ गया हमारा 158, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सम देखते हैं, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। 4th and 8th टर्म का सम कितना है, 24 है। तो जिस तरीके से बोला है क्वेश्चन में वैसा हम लिख लेते हैं, A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24, यही बोला है। एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। 6th और 10th टर्म का सम 44 है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स एंड AP के हमें स्टार्टिंग की 3 टर्म निकालनी है। AP के टर्म निकालने के लिए जरूरी है और A और D का वैल्यू, वो हम यहाँ से फाइंड करेंगे जो हमें कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग। पहले फर्स्ट कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं, दोनों an के फॉर्म में है, यहाँ पे जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो ये बन जाएगा a प्लस 3, सॉरी डायरेक्ट नहीं करेंगे, a प्लस 4 - 1d प्लस a प्लस 8 - 1d इक्वल्स टू 24। डायरेक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम जितने भी स्टेप्स लिखते हैं ना, उन सभी स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। डायरेक्ट अगर आपने कर दिया तो कहीं ना कहीं मार्क्स आपके कट हो जाएंगे फिर, तो इसलिए डायरेक्ट कुछ नहीं करना। जितने भी चीजें हमें पता है सब कुछ हमें रिटर्न करना है। a प्लस 4 - 1 3 होगा, तो 3d प्लस a प्लस 8 - 1 7d इक्वल्स टू 24। a प्लस a 2a प्लस 3 प्लस 7 10d इक्वल्स टू 24। अभी आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि a और d का वैल्यू तो हमें निकालना है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड कंडीशन में भी लगाते हैं, तो ये a प्लस 6 - 1d प्लस a प्लस 10 - 1d इक्वल्स टू 44 है, यहाँ पे लगा देंगे, तो a प्लस 5d प्लस
a plus 9d equals to 44, a plus a 2a plus 9 plus 5 14d equals to 44। ये इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई है। इसके पहले भी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें इस तरह से दो इक्वेशन बन रही थी जहां पर हमने एलिमिनेशन लगाया था, तो यहां पर भी हम एलिमिनेशन ही लगाएंगे। तो 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24, ये फर्स्ट इक्वेशन लिखी। सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे लिखेंगे, लाइन खींचेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और ये भी माइनस, 2a और 2a, ये 2a माइनस का हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। 14 है माइनस का, 10 है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, 14 माइनस 10 करेंगे 4d, बड़े नंबर का साइन आएगा माइनस, इक्वल्स टू 44 में से 24 माइनस करेंगे, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 2 2, बड़ा 44 है उसका साइन है माइनस, तो यहाँ पे हमने लगा दिया माइनस, दोनों में माइनस आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल्स टू 20/4, तो d इक्वल्स टू 4 5 20, तो d कितना आ गया 5 आ गया। अब हमें चाहिए a, तो ये जो d का वैल्यू आया है इसे हम फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन दोनों में से किसी में भी पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24, d के जगह हम पुट करेंगे 5, तो 2a प्लस 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 24, 2a 10 5 50 इक्वल्स टू 24, 2a इक्वल्स टू 24 माइनस 50, तो 2a इक्वल्स टू 26 होगा, बड़ा 50 है उसका साइन है माइनस, तो माइनस 26, a इक्वल्स टू माइनस 26 अपॉन 2, कट करेंगे तो a इक्वल्स टू 2 1 2, 2 3 6, तो माइनस 13, ये हमारा a आ गया। तो d और a आ गया। अब हमें बनाने को बोला था उन्होंने AP, तो AP के लिए लिख लेते हैं। AP के लिए कंडीशन रहेगी पहले कि a, तो a आया है माइनस 13, सेकेंड होगा a प्लस डी, a के जगह माइनस 13 प्लस d के जगह 5, ऐसा हमने जब लिखा तो 13 है माइनस का और 5 है प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहां बचेगा 8, बड़े नंबर का साइन माइनस। फर्स्ट टर्म हो गई, सेकेंड टर्म हो गई, थर्ड टर्म, तो a प्लस 2d, a प्लस डी था, अब a प्लस 2d माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5, तो माइनस 13 प्लस 5 2 सा कितना होता है 10, 13 में से 10 माइनस होगा 3, बड़े नंबर का साइन माइनस। तो बस इतना ही करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, तो AP के हमें सिर्फ 3 ही टर्म निकालनी है। तो हमारी फर्स्ट टर्म है माइनस 13, सेकेंड टर्म है माइनस 8 और थर्ड टर्म है माइनस 3, तो आंसर में हम लिख लेंगे माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, बस आंसर हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट सम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000। ठीक है, सुब्बा राव ने 1995 में जॉब स्टार्ट किया, वर्क स्टार्ट किया और उनकी एनुअल सैलरी जो थी वो 5,000। ठीक है, तो पहला नंबर हमारे लिए क्या दिया है 5,000, तो हमने यहाँ पे लिखा 5,000 पहले, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। ईच ईयर का मतलब होता है हर साल, हर साल उन्हें इंक्रीमेंट कितने का मिल रहा है 200 का। जैसे अगर हम बात करें, ध्यान से इसको समझते हैं, 5,000 कब थी उनकी सैलरी 1995 में, नेक्स्ट ईयर आएगा 1996, इंक्रीमेंट कितने का लगा उनको 200 का, तो यहाँ पे प्लस 200 होगा, तो नया नंबर हमारे लिए बन जाएगा 5,200। ये हो गई बात 1996 की। नेक्स्ट ईयर की बात करें तो 1997 होगा, 1996 में सैलरी थी 5200। ठीक है, इसमें फिर नेक्स्ट ईयर अब यहाँ पर 200 का इंक्रीमेंट लगा, तो प्लस 200, तो नंबर बन जाएगा हमारा 5400। तो एक चीज हमने यहाँ पे अगर ध्यान से समझे तो 200 हर साल उनको
इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो जो चीज हर साल आ रही है, तो ये 200 क्या है हमारा कॉमन है। तो कॉमन जो नंबर होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 200 जो है वो हमारा डी हो जाएगा। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। स्टार्ट की थी जॉब उन्होंने 1995 में, उस टाइम पे सैलरी थी 5000। तो 5000 जो है वो फर्स्ट नंबर हो गया, इसलिए ये ए का वैल्यू बन जाएगा। तो जो हमने यहाँ लिखा है उससे एपी के फॉर्म में लिख लेते हैं 5000, 5200, 5400 डैश 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 डैश। ठीक है, आगे कंडीशन क्वेश्चन में क्या दी है हमें, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। किस साल में उनकी सैलरी जो है वो 7,000 पे पहुंच जाएगी। तो मतलब लास्ट सैलरी, सैलरी का हमें डेड पॉइंट दे दिया है, लास्ट सैलरी दे दी है 7,000। तो वो 7,000 बिल्कुल हम यहाँ पे लास्ट में डालेंगे ए। तो अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट टर्म हमारा बन रहा है, तो 5,000 हो जाएगा ए। 200 का इंक्रीमेंट है तो डी हो जाएगा 200, और ये जो लास्ट टर्म आ रहा है 7,000 ये हमारे लिए बन जाएगा ए एन। ठीक है, तो सारी वैल्यू हमारी निकल गई है। अब हमें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और वैल्यू पुट करनी है। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ए एन आया है 7,000, ए आया है 5,000 प्लस एन माइनस 1 डी के जगह 200, प्लस का 5,000 शिफ्ट करेंगे तो 7,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू एन माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर 200 एज इट इज। इसको माइनस करेंगे तो होगा 2,000 इक्वल्स टू एन माइनस 1 और यहाँ पे 200 जो कि डी का वैल्यू चल रहा है। अब ये जो 200 है एन माइनस 1 के साथ मल्टी में है तो ये डिवाइड में जाएगा। तो 2000 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल्स टू एन माइनस 1। 0 से 0 कैंसिल कर लेते पहले, बचा 20/2, 2 1 ज़ा 2, 0 एज इट इज। तो 10 इक्वल्स टू एन माइनस 1, माइनस का 1 शिफ्ट करेंगे तो प्लस का, तो 10 प्लस 1 इक्वल्स टू एन, तो 11 इक्वल्स टू एन। एन मतलब ये हमारा टर्म आ गया है, मतलब सुब्बा राव की जो सैलरी उन्होंने बोली है 7,000, वो 11th ईयर में जाकर उनकी जो है सैलरी वो 7,000 होगी। तो 11th ईयर हो गया। और अगर एग्जैक्ट ईयर की बात करें, स्टार्ट किया था 1995 से, इसमें प्लस 11 कर दो तो ये होगा 6, 5 + 1 6, 9 + 1 10, 0, यहाँ आएगा 1। तो नंबर हमारा बन रहा है 2006, मतलब 2006 में जाकर उनकी सैलरी जो है वो 7,000 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। एन हो गया 11, मतलब 11th ईयर में जाके उनकी सैलरी 7,000 होगी, और एग्जैक्ट ईयर निकाले तो 2006 आएगा। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट सम देख लेते हैं। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving become ₹20.75, find n. फर्स्ट वीक में अगर बात करें तो फर्स्ट वीक में वीकली सेविंग कितनी थी उनकी, ₹5। तो 5 जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। बिल्कुल इसके जैसा ये जो सुब्बा राव वाला हमने क्वेश्चन किया है, सम किया है, बिल्कुल वैसा ही है। ध्यान से बस यहाँ पे देखना है। फर्स्ट वीक में सेविंग थी ₹5 की, तो फर्स्ट नंबर आ गया 5, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग। वीकली सेविंग को उन्होंने इंक्रीज कर दिया कितने से, 1.75 से। तो हर वीक में वो प्लस होता जाएगा, है ना। 5 फर्स्ट वीक में था, अगले वीक में उन्होंने क्या करा, इसमें 1.75 को प्लस कर दिया, मतलब 1.75 की जो सेविंग है वो इंक्रीज कर दी। तो ये बन जाएगा नंबर नेक्स्ट वीक के लिए 6.75, फिर इसमें 1.75 प्लस होगा। इस तरह से वो एपी बनता जाएगा। तो एपी के लिए फर्स्ट टर्म होगा 5, सेकेंड होगा 6.75, ठीक है, और लास्ट में उन्होंने दिया है 20.75, तो 20.75 बिल्कुल लास्ट में जाएगा। तो
ये बताना है कि इस तरह से वो सेविंग करते जाएंगे तो कितने वीक के बाद उनकी सेविंग जो है वो 20.75 पर वीक हो जाएगी। तो हमारी एपी तैयार है। एपी से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ए आ जाएगा हमारा 5, डी इक्वल्स टू कितने से इंक्रीज किया था 1.75 से, तो डी हमारा 1.75 होगा और ए एन हो जाएगा हमारा 20.75। ठीक, तीनों वैल्यू आ गई है। जनरल फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन है 20.75, ए 5 प्लस एन माइनस 1 डी के जगह 1.75, प्लस का नंबर शिफ्ट करते 20.75 माइनस 5 इक्वल्स टू एन माइनस 1 1.75। मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है डेसिमल नंबर को सॉल्व करने में। इसे साइड में लिख लेते हैं 20.75 एज इट इज। अब देखिए 5 में डेसिमल नहीं है तो हम इसमें डेसिमल लगा के बना लेंगे जिससे हमें प्रॉब्लम ना आए। ये नॉर्मल नंबर है, नॉर्मल नंबर जो है वो हमेशा डेसिमल के पहले होता है। तो डेसिमल के पहले क्या है 20, तो 20 के नीचे हम लिख लेंगे 5। इसमें डेसिमल नहीं था, डेसिमल हम लगा लेंगे और पीछे लगा देंगे 0 ठीक है। 0 से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम कैलकुलेशन हमारा सही रहे इसलिए हमने 0 पुट किया। अब इसको कर लेते हैं माइनस 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 0 7, ये हो जाएगा 1, ये बनेगा 10, 10 माइनस 5 5 और 1 एज इट इज, तो नंबर आ गया 15.75। तो ये हो जाएगा 15.75 इक्वल्स टू n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर है 1.75। 1.75 शिफ्ट करेंगे, अभी मल्टी में है, शिफ्ट करने पे डिवाइड में जाएगा, तो 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 इक्वल्स टू n माइनस 1। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल होंगे, ये चीज मैंने आपको पहले बताई है। जब डेसिमल के बाद डिजिट बिल्कुल एक जैसे चले, एक जैसे मतलब नंबर में, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल करने पे हमारा नंबर बना है 1575 अपॉन 175 इक्वल्स टू n माइनस 1। 5 से नंबर कैंसिल हो सकता है, कट कर लेते हैं। 5 3 सा 15, 5 1 सा 5, 5 5 सा 25, 5 3 सा 15, 5 5 सा 25, 5 6 सा 30, 5 3 सा 15, 5 7 सा 35, 7 9 सा 63, तो 9 इक्वल्स टू n माइनस 1। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन में कर रही हूँ डायरेक्ट नंबर को कट कर रही हूँ। बार बार बोल रही हूँ कि अगर कट करने में आपको प्रॉब्लम आती है तो रफ में डिवीजन कीजिए, डिवीजन करने पे जो नंबर आएगा वो नंबर यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, नंबर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस स्टेज पे आपने नंबर गलत कर दिया तो n का वैल्यू आपका गलत आ जाएगा, तो यहाँ से आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में, रफ में डिवीजन कीजिए और उसके बाद नंबर का यूज कीजिए। तो हमारा कट करने पे नंबर आया 9, 9 इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस का 1 शिफ्ट करेंगे तो प्लस का, तो 9 प्लस 1 इक्वल्स टू n, तो 10 इक्वल्स टू n। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।